तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है। तो देखते ही देखते 2 अप्रैल हो गया। ध्यान दीजिएगा समय के साथ, है ना। तो देखिए पहला प्रश्न, ई ऑक्शन के माध्यम से ग्रेफाइट ब्लॉक की नीलामी में छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय। ध्यान देना है, तीसरा स्थान। तो याद रखना है दोस्तों कि राज्य जो है, राज्य द्वारा प्रथम बार ग्रेफाइट ब्लॉक की सफलतापूर्वक ई नीलामी की गई है। और ई ऑक्शन के माध्यम से ग्रेफाइट ब्लॉक की नीलामी में छत्तीसगढ़ देश का जो है तीसरा राज्य बन गया है। और छत्तीसगढ़ खनिज विभाग द्वारा दोस्तों, है ना, याद रखने, जिला बलरामपुर स्थित केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक को ई नीलामी के माध्यम से कंपोजिट लाइसेंस के रूप में दोस्तों आवंटन हेतु मेसर्स माँ कुदारगढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 111.00% की अधिकतम बोली लगाई गई। ठीक है, 111, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है दोस्तों कि इससे पहले देश में केवल उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश द्वारा ही अधिकतम 10.50 में ग्रेफाइट ब्लॉक का जो है आवंटन ई नीलामी के माध्यम से किया गया। ठीक है, ध्यान देना है। पहला राज्य उड़ीसा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। और ग्रेफाइट रिफैक्ट्री, बैटरी और ल्यूब्रिकेंट और क्रूसिबल निर्माण हेतु दोस्तों महत्वपूर्ण खनिज है। ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में इसके उड़ीसा एवं झारखंड में ही प्रमुख खदानें हैं। ठीक है, तो ये है, इसको ध्यान देना है। चलिए ये वाला प्रश्न, खपरी जलाशय का नाम किसके नाम पर किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको लाइफ टाइम याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि दुर्ग जिला स्थित खपरी जलाशय का नाम स्वर्गीय श्री दाऊ वासुदेव चंद्राकर के नाम पर किया जाएगा। और यही है कि, है ना, उन्होंने आजीवन जो है किसानों और मजदूरों के हित में काम किया है। और वे किसानों और मजदूरों को संगठित करने के साथ दोस्तों उनके उत्थान के लिए भी सक्रिय रहे। और वही है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना में भी उनका जो है महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों का चयन हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों, 211। ओके, ध्यान दीजिएगा, 211। तो याद रखना है कि केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन हुआ है। और पीएम श्री स्कूलों के लिए दोस्तों प्रदेश के 288 स्कूलों का जो है नाम फाइनल करके केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया था, जिसमें से 211 का चयन हुआ है। ओके, ध्यान देना है। और पीएम श्री स्कूलों में दोस्तों अध्ययन अध्यापन की जो है आधुनिक सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि पीएम श्री स्कूलों का जो चयन है 6 चरणों में होना है। पहले चरण के लिए दोस्तों स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों प्रत्येक विकास खंड में 2 पीएम श्री स्कूल का जो है संचालन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों, है ना, केंद्र द्वारा संचालित पीएम श्री स्कूल योजना राज्य के सहयोग से संचालित होगी। और देश भर में कुल 14,500 स्कूल खोले जाएंगे, है ना। और मॉडल स्कूलों को दोस्तों इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। और यही है कि वर्ष 2027 तक दोस्तों 5 वर्षों की अवधि के लिए योजना लागू होगी। ओके, तो इसको ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और आप लोग दोस्तों शेयर नहीं करते हो, है ना। थोड़ा सा है कि वीडियो को बनाने में, पीपीटी बनाने में, इसको टाइप करने में, है ना, ईमेल डालने में बहुत वक्त लगता है दोस्तों। प्लीज़ अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा, है ना, चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, भारतीय मूल के किसे नासा के नए चंद्र से मंगल कार्यक्रम का पहला अध्यक्ष नामित किया गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अमित छत्री। ध्यान दीजिएगा, अमित छत्री। चलिए देखिएगा, याद रखना है दोस्तों कि भारतीय मूल के अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर अमित छत्री को नासा के नए चंद्र से मंगल कार्यक्रम का पहला अध्यक्ष नामित किया गया है। इन्हें इस मिशन का जो है कमान सौंपा गया है। ध्यान दीजिए कि यह कार्यक्रम अमेरिका की जो है अंतरिक्ष एजेंसी नासा की चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने की तैयारी को सुनिश्चित करेगा, ताकि इंसान को अंतरिक्ष विज्ञान की नई उपलब्धि के साथ लाल ग्रह मतलब मंगल ग्रह पर भेजा जा सके। ओके, तो ये है। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। धन्यवाद।